इश्क दे गेड़े विच गया फस जी, गम लगा डाडा हुण करां दस की। इश्क दे गेड़े विच गया फस जी, गम लगा डाडा हुण करां दस की। तेरी चले मर्जी होई भुल चुक जी, हुण गया 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 मैं तां जी। माही मैनू नहीं करना प्यार, हाय नहीं करना प्यार, रब्बा मैं हुण करां दस की। माही मैनू नहीं करना प्यार, हाय नहीं करना प्यार, रब्बा मैं हुण करां दस की। ए माही मैनू प्यार। भीम दा नशा तेरे नैना विच जी, सुल्फे दी लाट वारगी तू लगदी। भीम दा नशा तेरे नैना विच जी, सुल्फे दी लाट वारगी तू लगदी। ऐसी तंद है टुटी किनू कहिए असीं की, मेरा रेहा 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 दस की। माही मैनू नहीं करना प्यार, हाय नहीं करना प्यार, कि मैं कौड़ा घोटी लवा हुण पी। माही मैनू नहीं करना प्यार, हाय नहीं करना प्यार, कि मैं कौड़ा रोनी गाना बंद कर। माही मैनू आइए, मैं रोनी को बुलाती हूँ। भाई मेरे मामा का बढ़िया होटल है मनाली में, तू टेंशन मत ले बस। वहाँ पे जाएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, हगेंगे, मूतेंगे, जो भी करेंगे सब करेंगे भाई, तू टेंशन मत ले बस। रोहतांग में चलेंगे बढ़िया से। रोनी सर आ गए, बाहर आ। हाँ चलना भाई, मैं तेरे थोड़ी देर में बात करता हूँ, मेरे सर आ गए। बट ब्रो मनाली तो डन है भाई। हाँ चलो उसके बाद चले। हर चैप्टर से करना। स्कूल में क्या चल रहा? क्या मालूम सर। मतलब चलो अपनी नोटबुक दिखाओ। नोटबुक? नोटबुक क्या सर, क्लास में लिखता कौन है? टीचर बोलती है, हम सुनते हैं, बस और क्या। ऐसे कैसे? तुम्हें डर नहीं है क्या? डर? डर सर, डर तो कुत्तों को लगता है, कुत्तों को। मेरा शेर है शेर। अब उस दिन की बात ही देख लो आप। मैं गया था आर्यन के घर, उसके पास एक बुल मैस्टिफ कुत्ता बूजो, सर इतना खतरनाक कुत्ता क्या बताऊं मैं आपको। हाँ तो एक बार क्या हुआ ना, उनका जो नौकर है टीका राम, वो गया बूजो को खाना देने। अब पता नहीं अपने बूजो के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था, मैं टीका राम ने ऐसा क्या किया, बूजो ने उसको चीट फाड़ दिया। फिर गया मैंने बोला बूजो शट अप, एकदम चुप, और जा आर्यन को बुला के ला। चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन बुक खोल लें कम से कम। सर 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 सर, वो हेलमेट आपका है? हाँ मेरा। अरे आप बाइक भी चलाते हो? सर पता है मेरे मामा के पास में ना एक ऐसी बाइक है जो आपको इंडिया में मिलेगी ही नहीं, ढूंढना है। इम्पोर्टेड है ना, आप उसको एक बार देखोगे ना तो उसके फैन हो जाओगे, फैन। चलो
फिर आज ये रहने देते हैं, और बाइक की बातें कर लेते हैं। हाँ जी बोलो बोलो। यार मुझे ना घूमने का बहुत शौक है। किसको नहीं होता। मैंने ना लगभग पूरा देश घूमा है अपनी बाइक पे। अच्छा, दिल्ली से लेके बैंगलोर, शिमला, लद्दाख, मनाली। मनाली? अरे मनाली का तो अपना भी सीन बन रहा है, बोला आप भी चलो साथ। यार बचपन में ना मैं बिल्कुल तेरे जैसा था, किसी से नहीं डरता था, बल्कि मुझे तो ये भूतों का बड़ा शौक था। तो ऐसे ही एक बार मैंने अपने कुछ दोस्तों और शरण्या के साथ भांगड़ फोर्ट जाने का प्लान बनाया था। तुम्हें शायद सुना ही होगा, दुनिया की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। वहां रातों रात कुछ ऐसा हुआ कि सब गायब हो गया। अगले दिन किसी की लाश तक नहीं मिली, ना कोई जानवर ना कोई इंसान, सब सूना पड़ गया था। वहां की रानी रत्नावती की यात्रा आज भी उस किले में भटकती है। तो ये बात सुनकर शरण्या ने कहा कि हमें वहां पे जाना ही चाहिए, और मेरे दोस्त, उनका भी कुछ ऐसा ही था। सबने कहा आओ देखें वहां के क्या मामले हैं। तो हम अपनी अपनी बाइक पे उसी शाम दिल्ली से निकले और बिना रुके पहुंचे सीधा भांगड़े किले के सामने। किले के एंट्रेंस पे तो पुलिस थी, इसलिए हमें पीछे के रास्ते से जाना पड़ा। वो कच्ची सड़क हमें जंगल के रास्ते से लेकर गई। जंगल के उन मुर्दा पेड़ों के सामने थी एक ऊंची सी दीवार। उस दीवार को देख के ऐसा लगा कि अगर कोई पार गया तो वापस। हर जगह की ना एक रूह होती है, और रानी उस जगह को देख के लगा कि किसी ने वो रूह छीन ली है और छोड़ दिया तो बस एक खंडर। शरण्या को बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा था, और उसने अंदर जाने से मना कर दिया। वो आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा, या शायद नहीं। Ancora qui, ancora tu. खैर, तू समझेगा कि हम सब दोस्तों ने सोचा होगा कि अब अगर इतनी दूर आ ही गए हैं तो अंदर जाके देखें ऐसा क्या है। तो हमने जैसे तैसे अपनी बाइक का सहारा लेके वो दीवार टापी, और जैसे ही हम अंदर गए एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ, मानो सब रुक सा गया हो, हवा भी चलना जैसे बंद हो गई हो। एक अजीब सी प्रेजेंस थी वहां, जैसे कोई देख रहा हो हमें। भांगड़ जाके एक बात गांठ बांध के रख लो, अगर तुम्हें पीछे से कोई आवाज आए, भले ही कोई चिल्ला रहा हो, पीछे मुड़ के नहीं देखना। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें बुला रहे हैं, लेकिन पीछे मुड़ के मत देखना। ये सब मानो या ना मानो, लेकिन जब वहां अंदर जाते हैं, वहां होते हैं, उस अकेलेपन में, उस अंधेरे में, इंसान अंदर से इतना नेगेटिव हो जाता है ना कि बस रोते। और वही हुआ, ऋषि मेरा दोस्त रोने लगा, और ये देख के हमने डिसाइड किया कि हमें यहाँ पे और देर नहीं रुकना चाहिए। हमने भगवान का नाम लिया, पीछे मुड़े और सीधा भागे उस दीवार की तरफ। दीवार ना कुछ 8 फुट ऊंची थी, हमें दूसरे की हेल्प कर रहे थे दीवार चढ़ने में। मैं सबसे पीछे था। मुझे अभी तक याद है, मैं विक्रम को ऊपर चढ़ा रहा था, तभी मुझे पीछे से एक आवाज आई। सर ये चाय, रानी ये पानी। हाँ तो मैं कहाँ था? हाँ, तभी मुझे पीछे से एक आवाज आई और मेरी नजर सीधा किले की छत पर पड़ी। वहां पे शरण्या मुझे मुस्कुराते हुए देख रही थी। मैं उसी समय में समझ गया कि अब अगर मैं यहां से नहीं निकला तो कभी नहीं निकल पाऊंगा। मेरे सब दोस्त दीवार पार कर चुके थे
मैं आखिरी था। मेरे सारे दोस्त मेरा नाम चिल्ला रहे थे, अभिषेक अभिषेक। मुझे पता था मेरे पीछे कुछ बहुत तेज रफ्तार से भागते हुए आ रहा है। रोनी, मैंने अपनी पूरी जान लगा दी दीवार चढ़ने में। और फिर सर? और फिर मैं नहीं आ पाया। तरले करा जिद ते अड़ा मनदा ही नहीं दिल की करा ओ हर वार वे तड़के जदों लैंदा रवे बस तेरा ना दिल